माइक लगा लिया। Very good morning, students. We are again with our literature with chapter number 3 in Flamingo. You know that very well. Last class we have started chapter number 3, basically Deep Water, okay, written by William Douglas. So we were having the line on page number 26. Let's review line again. So we are on page number 26 with para number 4. I went down endlessly. So let's review line. Senior classes. I went down endlessly. मैं बहुत ही नीचे गया, अनंत रूप से बहुत नीचे गया. Okay, then I would get to the edge of the pool and be safe. मुझे लगा कि मैं पुल के edge तक पहुंच जाऊंगा और सेफ हो जाऊंगा. I went down endlessly. मैं endlessly अनंत रूप से जो बहुत नीचे गया और नीचे गया. I opened my eyes. मैंने अपनी आंखें खोली. Nothing but water with a yellow glow. कुछ नहीं था, केवल पानी था पीले रंग के साथ. मैंने अपनी आंखें खोली, कुछ नहीं था, केवल पानी था पीले रंग के साथ. आई वेंट डाउन एंडलेसली. मैं एंडलेसली नीचे गया, अनंत रूप से नीचे गया, बहुत नीचे गया. आई ओपन माई आइज. मैंने अपनी आंखें खोली. नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो. कुछ नहीं था, केवल येलो वाटर था, पीला पानी था पीली चमक के साथ. नथिंग बट वाटर. कुछ नहीं था, केवल पानी था विद अ येलो ग्लो. पीली चमक के साथ. डार्क वाटर. एक सख्त पानी, एक अंधेरा पानी जिसमें काफ़ी अंधेरा होता है. दैट वन कुड नॉट सी थ्रू. जिसके अंदर से कोई नहीं देख सकता. ऐसा पानी, ऐसा जल, ऐसा वाटर जिसके अंदर से कोई नहीं देख सकता. एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज मी. उसके बाद एक शुद्ध स्टार्क सख्त आतंक ने, टेरर ने, सीज मुझे जकड़ लिया, मुझे घेर लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. ऐसा आतंक जो नहीं जानता कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है. एक ऐसा आतंक जो नहीं जानता अंडरस्टैंडिंग क्या होती है. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. एक ऐसा आतंक जो नहीं जानता कंट्रोल क्या होता है. एक ऐसा आतंक जो नहीं जानता कंट्रोल क्या होता है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस. एक ऐसा आतंक जो कोई नहीं समझ सकता जिसने उसका अनुभव नहीं किया है. एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज. उसके बाद एक शी स्टार्क टेरर ने, एक शुद्ध व कठोर टेरर ने, आतंक ने मुझे जकड़ लिया. टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग. ऐसा आतंक जो नहीं जानता कि अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, समझ क्या होती है. टेरर दैट नोज नो कंट्रोल. एक ऐसा आतंक जो नहीं जानता कंट्रोल क्या होता है. एक ऐसा आतंक जो नहीं जानता कंट्रोल क्या होता है. टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस. एक ऐसा आतंक जो कोई भी नहीं समझ सकता जिसने उसका अनुभव नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया है. आई वॉज स्ट्रीकिंग अंडर वाटर. मैं पानी के अंदर स्ट्रीक कर रहा था. मैं पानी के अंदर स्ट्रीक कर रहा था. मैं चिल्ला रहा था, मैं चीख रहा था, मैं पानी के अंदर स्ट्रीक कर रहा था. आई वॉज पैरालाइज इन द वाटर. मुझे पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था, मतलब मुझे पानी के अंदर ही जो है लखवा मार गया था. एक्चुअली here we are having the stories or the mishappening of author's childhood misadventure. You know that very well. Authors basically hears accounts about his own life, the childhood misadventure right now. Okay. So I was streaking under water. मैं पानी के अंदर स्ट्रीक कर रहा था, मैं चिल्ला रहा था, चीख रहा था. I was paralyzed in the water. मुझे पानी के अंदर पैरालाइज हो गया था. मुझे पानी के अंदर ही क्या हो गया था, पैरालाइज हो गया था. मुझे पानी के अंदर लखवा मार गया था. Okay. The next line you have stiff, rigid with fear. मैं काफ़ी स्टिफ था, काफ़ी जाम हो गया था, काफ़ी सख्त हो गया था. रिजिड काफ़ी कठोर हो गया था. विथ फेयर, भय के मारे. मैं काफ़ी डर के मारे, भय के मारे काफ़ी कठोर व सख्त हो गया था. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन. यहाँ तक कि मेरे थ्रॉट में, मेरे गले में जो स्क्रीम थी, चिल्लाहट थी, चीख थी, वही फ्रोजन हो गई थी, वो भी जाम हो गई थी, वह भी जम गई थी. आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी अब. Okay, only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. केवल मेरा जो दिल है और मेरे सर में, मेरे मस्तिष्क में जो नसों की फड़फड़ाहट थी, सेड कह रही थी that I was still alive. मैं अभी भी जीवित था. केवल मेरा दिल और मेरे मस्तिष्क में जो हलचल हो रही थी, जो पाउंडिंग हो रही थी, वो कह रही थी कि अभी मैं जीवित था, मैं जीवित था, लाइव था. And then in the midst of the terror came a touch of reason. And then in the midst of terror came a touch of reason. उसके बाद उस आतंक के midst में, उस आतंक के बीच में एक जो है, एक कारण का स्पर्श आया. मतलब लगा कि एक रीज़न है, एक कारण है जिसकी वजह से मुझे कुछ जीना है, मुझे आगे बढ़ना है. And then in the midst of the terror, उसके बाद टेरर के बीच में, आतंक के बीच में, came a touch of reason. एक रीज़न का टच आया, एक कारण का स्पर्श आया. मतलब मुझे लगा कि रीज़न मेरे पास है, एक कारण मेरे पास है जिंदा रहने का. आई मस्ट रिमेंबर टू जंप. मुझे अवश्य याद रखना है जंप करना, कि जंप मुझे करना है, मुझे बात याद रखनी है. व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूँगा. डोंट फॉरगेट दैट व्हेन द मिसएडवेंचर हैपन. ओके, व्हेन द मिसएडवेंचर हैपन द ऑथर वाज ओनली 10 or 11 years old. वह केवल 10 और 11 साल का था. उस चाइल्डहुड मिसएडवेंचर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है आप सभी को.
सो आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। मुझे याद रखनी होगी ये बात कि जब मैं बॉटम को टच करूंगा तो मुझे हिट करना है, मुझे जोर से ऊपर आना है, मुझे छलांग लगानी है, जंप लगाना है। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे अवश्य बात याद रखनी है टू जंप, क्या रखनी है, जंप करना। व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं बॉटम को हिट करूंगा। At last I felt the tiles under me. At last I felt the tiles under me. और आखिर में मैंने ऐसा महसूस किया कि टाइल जो है मुझ में समा रही है। और आखिर में मैंने ऐसा महसूस किया कि टाइल जो है मुझ में समा रही है। My toes reach out as if to grab them. और मेरे टोज, मेरे टखने जो हैं बाहर जा रहे थे कि मानो उन्हें ग्रैब करने जा रहे, उन्हें जकड़ने जा रहे हो। किनको? टाइल्स को। ओके, टाइल्स कहाँ थी? बॉटम पे लगी हुई थी, उस स्विमिंग पूल के बॉटम पर, तरनताल के तल पर लगी हुई थी। I jumped with everything I had. I jumped with everything I had. जो कुछ भी मेरे पास था मैंने उसके साथ छलांग लगाई। जो कुछ भी मेरे पास था मैंने उसके साथ क्या किया? जंप किया। I jumped with everything I had. Everything I had. जो कुछ भी मेरे पास था, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा करेज, एक होप, एक आशा, जो भी कुछ मेरे पास था, मेरी एनर्जी, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी पावर, जो भी कुछ मेरे पास था, मैंने उसके साथ जो है जंप किया, छलांग लगाई। But the jump made no difference. But the jump made no difference. लेकिन जंप से कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, जंप से कोई अंतर नहीं पड़ा। जो मैंने छलांग लगाई उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। The water was still around me. पानी अभी मेरे चारों ओर था। The jump made no difference. The water was still around me. उस जंप से कोई डिफरेंस नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं आया, पानी अभी मेरे चारों ओर था, जल अभी मेरे चारों ओर था। I looked for ropes, ladders, water wings. I looked for rope, ladders and water wings. मैंने रोप को तलाशा। I look means तलाश करना, देखना। I looked for ladders, ropes and water wings. मैंने ropes को तलाशा, रस्सी को तलाशा, ladders को तलाशा, water wings को तलाशा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। Nothing but water, कुछ नहीं मिला, केवल पानी मिला। I looked for ropes. मैंने रस्सियों की ओर देखा, मतलब मुझे लगा कि मैं रस्सी शायद मुझे मिल जाए, मैं तलाशने की कोशिश की, मतलब लगा कि रस्सी मेरे हाथ में आ जाए। जब कोई डूब रहा होता है, whenever someone is basically drowning, तो लगता है कुछ हाथ में आ जाए ताकि अपनी जान बचा सके। I looked for ropes. मैंने रस्सियों की ओर देखा, ladders की ओर देखा, water wings, जल पंखों जो पैर पे पहनते हैं, हाथों पे ही पहनते हैं, और जल पंख कहते हैं water wings. Basically they are made of rubber or plastic. Okay, nothing but water. कुछ नहीं मिला, केवल पानी मिला। कुछ भी नहीं मिला, केवल मुझे पानी मिला, मुझे जल मिला। A mass of yellow water held me. A mass of yellow water, एक पीले जल के मास ने, पीले जल के एक वजन ने, एक बोझ ने, एक वेट ने मुझे क्या कर लिया था? हेल्ड कर लिया, जकड़ लिया था। मतलब जल के उस भारी बोझ ने, उस वजन ने, उस मास ने मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया था। ओके, Stark terror took an even deeper hold on me. Stark terror, एक सख्त आतंक, एक कठोर आतंक, एक भयानक आतंक जो है, took an even deeper hold on me. उसने मुझ पर deeper hold कर लिया था, मुझ पर और गहराई से छा गया था। एक कठोर आतंक जो है, एक सख्त आतंक जो है मुझ पर और जो है फिलहाल और बहुत ज़्यादा डीपर होल्ड में, गहराई से छा गया था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिस तरह से एक चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का, एक बिजली का करंट होता है, उस तरह से मेरे ऊपर छा गया था। I shook and trembled with fright. I shook and trembled with fright. I shook and trembled with fright. मैं फ्राइट के साथ जो है, भय के साथ मैंने शुक किया और ट्रैवल किया, मतलब मैं हिला, मैं कांपा। शुक का मतलब हिलना, और ट्रैवल मीन्स कांपना, फ्राइट मीन्स फेयर। मैं भय के साथ जो है हिला, मैं कांपा, डर के मारे मैं हिला और कांपा। My arms wouldn't move. मेरे हाथ जो है नहीं हिल रहे थे। My arms wouldn't move. मेरे हाथ नहीं हिले थे। My legs wouldn't move. मेरे पाँव भी नहीं हिले थे। I tried to call for help. I tried to call for help. To call for mother, nothing happened. I tried to call for help. To call mother. मैंने जो है हेल्प करने, मदद मांगने की कोशिश की। मैं चिल्लाया, मैं चीखा, मैंने सहायता मांगने की कोशिश की, माँ को ही पुकारा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। I tried to call for help. मैंने सहायता के लिए कॉल करने की कोशिश की, मतलब मैंने सहायता के लिए, मदद के लिए पुकारने की कोशिश की। To call for mother, माँ को ही पुकारा, माँ को ही पुकारा। Nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली, उसके बाद बड़े अद्भुत तरीके से देयर वाज लाइट, वहाँ पर रोशनी थी। और उसके बाद अद्भुत तरीके से वहाँ पर रोशनी थी, देयर वाज लाइट। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं उस ऑफुल येलो वाटर से बाहर आ रहा था, मैं उस ऑफुल येलो वाटर से, पीले पानी से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आँखें थी, कम से कम मेरी आंखें थी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं ऑफुल येलो वाटर से, उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आई थी।
माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक जो है वह लगभग बाहर थी, वह पानी के लगभग बाहर थी। मतलब तो जब मैंने लगाया उससे मेरी नाक जो है पानी के लगभग बाहर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, उसके बाद मैंने तीसरी बार जो है नीचे जाना शुरू किया। नीचे का मतलब पानी के अंदर, उस पुल के अंदर थोड़ा एफर्ट्स लगाया, ऊपर आया, लेकिन पूरा ऊपर नहीं आ पाया, स्विमिंग उसको प्रॉपर आती नहीं है। ओके, सो देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, उसके बाद मैंने थर्ड टाइम तीसरी बार जो है नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने हवा को सक किया। सक मीन्स खींचना। मैंने हवा को सक किया एंड गॉट वाटर, मुझे पानी मिला। मैंने हवा को सक किया लेकिन मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट थी, जो पीली रोशनी थी, वह जा रही थी। मैंने पानी को सक किया, आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने पानी को सक किया, मैंने हवा को सक किया लेकिन मुझे पानी मिला। मतलब जब नाक ऊपर आई तो मैंने पानी को खींचने, हवा को जो है लेने की कोशिश की, मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिला पानी, मुझे वाटर मिला। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, और जो येलोइश लाइट थी, जो पीली रोशनी थी, वह जा रही थी, वह जा रही थी बिकॉज द एंड वाज नियर। चलो मुझे बताइए कि ऑथर बचेगा नहीं बचेगा? जो यहाँ पे राइटर की स्टोरी है, उसमें बच्चा जो 10 और 11 साल का, वो बच जाएगा नहीं बचेगा? डेफिनेटली ही विल बी से बचेगा, तभी तो आपको कहानी यहाँ पे सुनाई जा रही है विलियम डगलस के द्वारा। ओके, उसी का तो चाइल्डहुड मिस एडवेंचर है। ओके, सो आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने जो हवा को सक किया, मैंने सांस लेने की जो है कोशिश की। सक मीन्स खींचना होता है, हवा को खींचा। एंड गॉट वाटर, मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, जो येलोइश लाइट थी, जो पीली रोशनी थी, वह जा रही थी। मतलब जो येलो कलर मुझे पानी के अंदर नजर आ रहा था, वो भी अब जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, उसके बाद सारे एफर्ट सीज्ड हो गए, उसके बाद सारे प्रयास जो है मेरे बंद हो गए थे। आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स किया, मैंने आराम किया, मैंने विश्राम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, यहाँ तक कि मेरे जो लेग्स हैं उन्होंने लिम महसूस किया था। आई रिलैक्स्ड, देन ऑल एफर्ट सीज, उसके बाद मेरे सारे एफर्ट्स जो है सीज्ड हो गए। आई रिलैक्स्ड, मैंने रिलैक्स किया। इवन माई लेग्स फेल लिम, यहाँ तक कि मेरे जो लेग्स है उन्होंने लिम फेल किया था। लिम मीन उसे काफ़ी वीक महसूस करना। मेरे पाँव में जान नहीं थी, मेरे पाँव में स्ट्रेंथ में ताकत नहीं थी, मेरे लेग्स ने जो है काफ़ी लिम महसूस किया, काफ़ी कमज़ोर महसूस किया था। ओके, एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क के चारों ओर जो है ब्लैकनेस, अंधेरा छा गया था। आई वाइप्ड आउट फेयर, इट वाइप्ड आउट फेयर, इस अंधेरे ने जो है भय को भी धो दिया था। अब तो डर भी नहीं रहा था। वाइप्ड आउट मीन्स लाइक वी हैव वाइपर एट होम, हमारे घर पे वाइपर होता है, वाइपर साफ करने के लिए। तो इस डार्कनेस ने भी फियर को वाइप्ड आउट कर दिया। क्या कर दिया? वाइप्ड आउट कर दिया, धो दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इस अंधेरे ने जो है टेरर को भी धो दिया, टेरर को भी दूर कर दिया, आतंक को भी धो दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब वहाँ पर और अधिक पैनिक नहीं था, अब वहाँ पर और अधिक दर्द नहीं था, वहाँ पर और अधिक घबराने की ज़रूरत नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, सब कुछ क्वाइट था, सब कुछ पीसफुल था, सब कुछ बिल्कुल स्थिर व शांतमयी था, सब कुछ स्थिर व शांतमयी था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ से जो है अफ्रेड ऑफ, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस, अब सब कुछ अच्छा है, अब सब कुछ अच्छा, मतलब वो स्टेज आ गई है जो कि एक बिल्कुल डेथ के पास की स्टेज होती है, मौत के पास की स्टेज होती है, जिसमें आदमी अनकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ से जो है भयभीत होने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस, सब कुछ अच्छा है। टू बी ड्रॉसी, ड्रॉसी होने के लिए, ड्रॉसी मीन टू से उम्दामयी होने के लिए, निद्रा लेने के लिए, नींद देने के लिए सब कुछ अच्छा, मतलब अब जो नींद आने वाली है उसके लिए सब कुछ बेस्ट है। टू गो टू स्लीप, सोने जाने के लिए, मतलब सोने के लिए जाने के लिए सब कुछ बेस्ट है, अच्छा है। नो नीड टू जंप, अब जंप करने की ज़रूरत नहीं है, अब जंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, जंप करने के लिए बहुत टायर्ड हो गया हूँ, जंप करने के लिए बहुत ही टायर्ड हो गया, मतलब बहुत थक चुका हूँ कि जंप करी जाए, छलांग लगाई जाए। अब नहीं है शरीर में ताकत, अब नहीं है शरीर में स्ट्रेंथ कि मैं जंप लगा सकूं, तो बहुत ही टायर्ड हो गया हूं जंप लगाने के लिए, बहुत थक गया हूं इतनी प्रॉब्लम्स के सामने, इतनी सिचुएशंस के सामने। अब जो हालत है, जंप नहीं लगाया जाएगा। ओके, इसके बाद इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कि अच्छा होगा कैरिड जेंटली, बड़े आराम से जाऊँ, अच्छा होगा बड़े आराम से जाऊँ। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कि अच्छा होगा बड़े जेंटली, बड़े प्यार से, बड़े आराम से जाऊँ। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, आकाश में फ्लोट करने के लिए, मतलब आकाश में फ्लोट करने के लिए, आकाश में तैरने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए, आकाश में हवा में उड़ने के लिए, फ्लोट करने के लिए, अच्छा होगा बड़े आराम से मैं जाऊँ। मतलब अब मौत के बाद ज़िंदगी मुझे नज़र आने लगी थी। ओके, टेंडर आर्म्स अराउंड में, मेरे दोनों तरफ टेंडर आर्म्स थे,
मेरे दोनों तरफ क्या थे? टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे दोनों तरफ टेंडर आर्म्स थे। और टेंडर मीन्स काफ़ी कोमल हाथ होते हैं। बिल्कुल खूब कहा गया कि जब इंसान ज़िंदा रहता है तो पानी में डूबता है और मरने के बाद वह स्विमिंग करना सीख जाता है। ओके, तो कुछ ऐसी हालत यहाँ पर विलियम डुगलस की थी। व्हेन ही वाज 10 or 11 years old, टेंडर आर्म्स अराउंड हिम। टेंडर आर्म्स मतलब कोमल बाजू उसके दोनों ओर थे। पावर लगाई जा रही है लेकिन काम नहीं कर रही है, बिल्कुल कोमल बाजू है, पानी में बिल्कुल फ्लोट कर रही है। ओके, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कोमल बाजुएं जैसे कि माँ की होती है, जैसे कि माँ की होती है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे अवश्य ही जो है सोने के लिए जाना है, अब मुझे अवश्य सोने के लिए जाना था, ऐसा मुझे लगा। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैंने ऑब्लिवियन को क्रॉस कर दिया था। आई टोल्ड यू बिफोर दैट। ओके, इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन बेसिकली पर्सन क्रॉस द स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस स्टेज, ऑब्लिवियन को क्रॉस कर दिया था। ओके, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैंने ऑब्लिवियन को क्रॉस कर दिया था एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल। ओके, जो ऑब्लिवियन मीन टू से, ऑब्लिवियन का मतलब होता है, इसे हिंदी में कहते हैं अर्धचेतन अवस्था, और इंग्लिश में एक देयर इज अनदर सिनोनिम्स वर्ड्स ऑफ ऑब्लिवियन, इज अनकॉन्शियस स्टेज, वी कैन से अनकॉन्शियस। जब आप आधे बेहोश हो जाते हैं, मतलब ये पता रहता है कि आसपास कुछ मूवमेंट्स हो रहा है लेकिन अपनी लेवल पे अपने कुछ एफर्ट्स लगा के आप कुछ नहीं कर पाते। ओके, आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन, मैंने ऑब्लिवियन क्रॉस कर दिया था, मैंने अर्धचेतन अवस्था या फिर अनकॉन्शियस स्टेज को जो है मैंने पार कर लिया था। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, उसके बाद जीवन के जो पर्दे हैं वो गिर गए थे, लाइफ के जो कर्टन है, लाइफ के जो पर्दे हैं वो गिर गए थे, क्योंकि मैंने अनकॉन्शियस स्टेज को, मैंने जो है अर्धचेतन अवस्था को जो है पार कर दिया था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक, द नेक्स्ट आई रिमेंबर, अगली बात जो मुझे याद थी, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माय स्टमक, अगली बात जो मुझे याद थी, मैं अपने स्टमक के बल पर, अपने पेट के बल पर लेटा हुआ था। अगली बात, उस अनकॉन्शियस स्टेज के बाद, उस ऑब्लिवियन के बाद, जब जीवन के पर्दे फेल ऑफ हो गए थे, गिर गए थे, तो अगली बात, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग माय स्टमक, ओके, लाइंग ऑन माय स्टमक, कि मैं अपने स्टमक के बल पर, अपने पेट के बल पर जो है लेटा हुआ था। बिसाइड द पुल, पुल के बिसाइड में, तो बिसाइड बेसिकली इज अ प्रीपोजिशन। ओके, दे आर टू वर्ड्स लाइक बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स के बगल में या के साथ, एंड द बिसाइड्स मीन्स के अलावा। ओके, द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वाज लाइंग ऑन माई स्टमक, अगली बात जो मुझे याद थी, मैं अपने स्टमक के बल पर, अपने पेट के बल पर लेटा हुआ था। बिसाइड द पुल, पुल के बगल में। वॉमिटिंग मीन्स उल्टियाँ कर रहा था, क्या कर रहा था? उल्टियाँ कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, वह चैप जिसने मुझे थ्रू किया था, चैप मीन टू से लड़का, ओके, बॉय। और यू नो दैट ही वाज अ बिग ब्रूशर, वह बिग ब्रूशर था, बहुत ही बड़ा मुक्केबाज था। ओके, द पर्सन वो थ्रू द ऑथर, ओके, व्हेन ही वाज चाइल्ड इन द स्विमिंग पूल, ओके, at the deep end. The chap that threw me in was saying, the chap that threw me in was saying, उस लड़के ने, वह लड़का जिसने मुझे threw in का मतलब अंदर फेंका था, वो कह रहा था क्या कह रहा था? But I was only fooling, कि मैं तो मजाक कर रहा था। वह कह रहा था कि मैं तो मजाक कर रहा था। Someone said, किसी ने कहा, but I was only fooling, मैं तो मजाक कर रहा था। The chap that threw me in was saying, उस लड़के ने जिसने मुझे अंदर फेंका था, वह कह रहा था, but I was only fooling, मैं तो मजाक कर रहा था। Someone said, किसी ने कहा, the kid nearly died, कि बच्चा लगभग मर ही गया था। Someone said, उस लड़के ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, मतलब मैंने मजाक में तुझे फेंका था अंदर, मैंने मजाक में इसे फेंका था अंदर। और someone said, किसी ने कहा, किसी ने क्या बोला? The chap, the kid nearly died, कि बच्चा लगभग मर ही गया था, कि बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। बी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, कि चलो इसे लॉकर रूम लेके चलते हैं। अब कहा सब कुछ ठीक है, चलो जान बच गई इसकी, चलो इसे लॉकर, जान तो बचनी ही थी, बिकॉज वी आर हैविंग द story of author's childhood misadventure by the pen of, by the basically writing of authors himself, author के द्वारा ही बताया जा रहा है, तो बचना तो था ही, लेकिन it's a good story, a good misadventure. So several hours later, कुछ घंटों बाद, तो क्या कहा? Be all right now, सब कुछ अब ठीक है। Let's carry him to the locker room, कि चलो इसे लॉकर रूम में लेके चलते हैं। चलो इसे कहाँ लेते हैं? लॉकर रूम। लॉकर रूम में से लॉक नहीं करना है इसको, तो लॉकर रूम में से चेंजिंग रूम, जहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं, चलो इसे लॉकर रूम या चेंजिंग रूम लेके चलते हैं। Several hours later, काफ़ी घंटों बाद, I walked home, मैं घर चल के गया, मैं घर पर चल के गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैवलिंग, मैं काफ़ी वीक था, मैं काफ़ी कमज़ोर था। मैं ट्रैवलिंग मीन्स मैं काँप रहा था,
काफ़ी घंटों बाद। आई वॉकड होम several hours later, काफ़ी घंटों बाद आई वॉकड होम, मैं घर पर चल के गया। आई वॉज वीक, मैं काफ़ी कमज़ोर था, एंड ट्रैवलिंग, और काँप रहा था। आई शुक, मैं हिला एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और मैं चिल्लाया, मैं चीखा जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा हुआ था। आई शुक एंड क्राइड, मैं हिला, मैं चिल्लाया, मैं चीखा। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो मैं चिल्लाया, मैं चीखा, मैं हिला। आई कुडंट ईट दैट नाइट, आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात को मैं कुछ खा नहीं सका था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात्रि को मैं कुछ खा नहीं सका था, उस रात को मैं कुछ भी नहीं खा सका था। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, और कई दिनों के लिए एक हंटिंग फियर, एक भय पैदा करने वाला डर, जो एक भयानक डर जो मेरे अंदर था, मेरे दिल में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और थोड़ी सी थकान जो है मुझे जो है निराश कर देती थी। थोड़ी सी एक्सर्शन मीन्स थकान, थोड़ी बहुत थकान जो है मुझे निराश कर देती थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, मेरे नीज में सॉरी मेरे नीज में, मेरे घुटनों में जो है वॉबली होने लगा था। वॉबली मीन्स कंपन पैदा होने लगा था। थोड़ी थकान से जो है मुझे निराशा होती और मेरे घुटनों में जो है कंपन पैदा होता। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पेट में जो है दर्द होना शुरू होता। सिक मतलब बीमार नहीं है, दर्द होना, और मेरे पेट में जो दर्द होना शुरू हो जाता। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी पुल पर वापस नहीं गया, मैं कभी भी पुल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे वाटर का फियर हो गया था, मतलब मैं पानी के प्रति भयभीत हो गया था। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी के प्रति भय हो गया था, मैं पानी से काफ़ी भयभीत हो गया था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और जब भी मैं इसे अवॉइड कर सका मैंने इसे अवॉइड किया। मतलब जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली स्विमिंग पूल में जाने की या कहीं भी पानी में कुछ एक्टिविटीज़ करने की, तो मैंने उसे अवॉइड किया, मैं गया ही नहीं। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, मैं कभी भी जो है पुल पर नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी का जो है भय हो गया था। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, और जब भी मैं इसे अवॉइड कर सकता था मैंने उसे अवॉइड किया। जब भी मैं उसे अवॉइड कर सकता था मैंने उसे अवॉइड किया, मतलब मैंने जब मुझे मौका मिला मैं गया नहीं, बल्कि मैंने उसे अवॉइड किया, मतलब उसकी उपेक्षा की, मैं नहीं गया। बिकॉज आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी के प्रति जो है भय हो गया था। A few years later, कुछ सालों बाद, when I came to know the waters of the Cascades, a few years later, कुछ सालों बाद, when I came to know the waters of Cascades, कुछ सालों बाद जब मुझे कैस्केड्स के वाटर्स के बारे में मालूम चला, मतलब मुझे जलप्रपातों के बारे में जब मालूम चला। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, कुछ सालों बाद जब मुझे कैस्केड्स के पानी के बारे में, जलप्रपातों के जल के बारे में पता लगा, जलप्रपातों के बारे में मालूम चला। आई वॉन्टेड टू गो गैश इनटू देम, मैं उनमें जाना चाहता था। और कुछ सालों बाद जब मुझे कैस्केड्स के बारे में मालूम चला, मुझे जलप्रपातों के बारे में मालूम चला, मैं उनमें जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब भी मैंने ऐसा किया था, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और अ पंपिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, कि जब भी मैंने ऐसा किया, वेदर आई वॉज वेरिंग द टाइटन और पंपिंग रिवर, कि चाहे मैं टाइटन और पंपिंग रिवर पर चल कर गया। पंपिंग मीन्स इज द नेम ऑफ रिवर। डोंट फॉरगेट दैट आफ्टर दिस लाइन्स वी विल हैव lots of places, name of places, because it is given in this chapter, okay, on page number 28 and page number 29. Okay, don't forget that the same will not be a difficult words, okay, those will be the name of places. So whether I was wading the Tiber or bumping river, wading means चल के जाना, so whether I was wading the Tiber or bumping river, कि चाहे मैं Tiber और bumping river में, is the name of river, नदी का नाम है, मैं उस पर चल कर गया, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, या फिर गॉड रॉक्स की इज द नेम ऑफ प्लेस, गॉड रॉक्स की वार्म लेक में मैंने बात किया, मैं नहाया। द टेरर दैट हैज सीज्ड मी, वह आतंक जिसने मुझे सीज किया हुआ था, मुझे जकड़ा हुआ था, इन द पूल के अंदर, वुड कम बैक, वह वापस आ गया था। वह आतंक जिसने मुझे जकड़ा हुआ था वह वापस आ गया था, चाहे मैं टाइटन रिवर पर गया, चाहे बम्पिंग रिवर पर गया, या फिर गॉड रॉक्स की मैं वार्म लेक में नहाने गया, वह आतंक, वह टेरर जिसने मुझे सीज कर रखा था वुड कम बैक, वह वापस आ गया था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, उस आतंक ने मुझ पर जो है पूरी तरह से कंप्लीटली पोजेशन कर लिया था, मुझ पर पूरी तरह से आधिपत्य जमा लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, और मेरे लेग्स जो हैं वो वुड बिकम पैरालाइज हो गए थे, मतलब उनमें लकवा सा लग गया था, पैरों ने काम करना
बंद कर दिया था, मैं चाह के भी मूवमेंट्स नहीं कर पा रहा था, बिकॉज आई फियर्ड वाटर, आई फियर ऑफ वाटर, मुझे पानी से भय हो गया था। My legs would become paralyzed, मेरे पाँव जो है पैरालाइज हो गए थे। आइसी हॉरर would grab my heart, एक ठंडे आतंक ने, एक आइसी हॉरर ने वो grab my heart, मेरे दिल को झकझोर दिया था, मेरे दिल को जकड़ लिया था। This handicap stayed with me as the years rolled by. This handicap stayed with me as the years rolled by. और ये handicap जो मेरे साथ रहा as the years rolled by, handicap का मतलब वैसे यहाँ पर कोई हाथ में टूटा हुआ नहीं है। The handicap means here is obstacle. The meaning of obstacle is बाधा या फिर कोई रुकावट होना। This handicap stayed with me as the years rolled by. बाधा जो मेरे साथ रही जैसे ही सालों दर साल बीते। This handicap stayed with me, obstacle मेरे साथ रहा। This handicap stayed with me as the years rolled by. ये बाधा मेरे साथ रही जैसे as the years rolled by, साल दर साल बीते ये बाधा मेरे साथ रही। In canoes on main lakes. In canoes on main lakes, in canoes on many lakes is a many lakes. The many lakes है झील का नाम है, लेक इज झील, तो मैंने लेक झील का नाम है। जब मैंने लेक में मैंने कैनोइंग किया, जब मैंने लेक में मैंने क्या किया, कैनोइंग किया। कैनोइंग होता है नाव चलाना या फिर बोट चलाना। नाव कौन सी बेटा, पैडलिंग करने वाली, जैसे आप लोग पैडल करते हैं अपने पाँवों से चलाते हैं। देयर इज़ नो मशीन, देयर इज़ नो चप्पू, बेसिकली लाइक लकड़ी का जो होता है, ओके। तो केवल पाँवों से पैडल करने वाली नाव चलाने को बोलते हैं कैनोइंग। क्या बोलते हैं, कैनोइंग। तो भले ही मैंने चाहे मैंने लेक में कैनोइंग किया, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैमन या फिर लैंडलॉक सैमन का फिशिंग किया, ओके। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स, इन कैनोज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैमन। मैंने लेक में कैनोज करते समय, कैनोज का मतलब नाव चलाते समय, फिशिंग फॉर लैंडलॉक सैमन, और लैंडलॉक सैमन का फिशिंग करते समय। लैंडलॉक सैमन इज द नेम ऑफ फिश, सैमन, ओके, ब्रास, ट्रॉट, these are name of fish, okay। सैमन मछली का फिशिंग करते समय, सैमन मीन्स मछली यहाँ पर है, फिश है। तो सैमन का जो लैंडलॉक एरिया में वहाँ पे ज़मीन पे है, उस पानी के अंदर, उसका फिशिंग करते समय, उसकी उस मछली को पकड़ते समय। बैस फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर, न्यू हेमिस्फीयर इज द नेम ऑफ प्लेस, या फिर न्यू हेमिस्फीयर में बैस फिशिंग करते समय, लाइक अ सैमन फिशिंग करना। अदर वी हैव बैस फिशिंग, बैस इज द नेम ऑफ फिश, बैस फिशिंग करना। तो बैस फिशिंग इन द न्यू हेमिस्फीयर, ट्रॉट फिशिंग ऑन द डैशूस चर्च इन मेटोलियस इन ऑरेगन, और मेटोलियस में, ऑरेगन के अंदर डैशूस चर्च और मेटोलियस में ट्रॉट फिशिंग करना, ओके। बैस फिशिंग करना, ट्रॉट फिशिंग करना या फिर सैमन फिशिंग करना, ये सभी जो मछली पकड़ने, ये मछलियों के नाम है। जब भी मैं इस तरह की फिशिंग करने के लिए जाता, फिशिंग फॉर सैमन ऑन द कोलंबिया, या फिर कोलंबिया इज द नेम ऑफ प्लेस, कोलंबिया में मैं फिशिंग करने जाता। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, कहाँ पर, जल प्रपातों में, बम्पिंग लेक पर। व्हेनेवर आई वेंट द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जब भी मैं गया, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, जो पानी का हंटिंग फियर था, भयानक भय था, मेरे पीछे पीछे आ गया था, मेरे पीछे पीछे आ गया था। आई वेंट द हंटिंग फियर, जब भी मैं गया, द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इसने मेरी फिशिंग की ट्रिप्स को रूइन कर दिया था। मतलब इस फियर ने, इस भय ने मेरी फिशिंग की ट्रिप्स को, मेरी जो मछली पकड़ने की मेरी ट्रिप्स थे, मेरी जो यात्राएं थी, मेरा भ्रमण था, उस सबको रूइन कर दिया, सबको कुचल दिया, सबको विनाशित कर दिया था। Deprived of me the joy of canoeing, boating and swimming, और मुझे वंचित कर दिया था कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग का आनंद लेने से। कैनोइंग मीन्स वो पैडलिंग करने वाला, बोट करना, बोटिंग चलाना। बोटिंग मीन्स बोटिंग करना होता है। बोटिंग में आप, चाहे वो चप्पू आपके पास हो या ना हो, लेकिन बोटिंग होता है। लेकिन कैनोइंग से अलग है। कैनोइंग में आप खुद नाव चलाते हैं, बोटिंग में कोई और चला सकता है, आप खुद भी चला सकते हैं, ओके। और स्विमिंग तो स्विमिंग ही होती है। सो डिप्राइड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और इस भय ने जो है मुझे कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग के आनंद से जो है डिप्राइड कर दिया, वंचित कर दिया। इट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट विल हैव इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। यही कॉल लेता है यार।